नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। एक चीनी दार्शनिक लाओजू थे। उनका एक सिद्धांत था ताओ ते चिंग, और ये चीनी दार्शनिक 6वीं शताब्दी के एक शिक्षक के रूप में उभरे थे। दोस्तों उनकी जो शिक्षाएं थी आज वो हमारे लिए, मानव जाति के लिए बहुत प्रासंगिक है। लाओजू का जो फिलॉसफी है वो वास्तविक में हमारे सनातन के वेदांत दर्शन से बहुत कुछ मिलती जुलती है, और उनकी शिक्षा हमारे जीवन के वास्तविकता को बयां करती है। दोस्तों आज हम लाओजू की वही शिक्षा को समझने जाते हैं। लाओजू हमसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो दुख होता है वो किस तरीके से आता है, दुख का निर्माण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि हमारे जीवन में दुख का प्रमुख कारण क्या होता है और दुख कैसे निर्माण करता है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु होती है, यानी कोई चीज़ होती है, यदि वस्तु है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई वस्तु अर्थपूर्ण होने लगती है तो वो हमारे लिए एक, उसका अर्थपूर्ण होना ही हमारे लिए एक अर्थ मतलब लाभ होना हमारे जीवन में एक दुख का कारण खड़ा करती है। दोस्तों जब प्रकृति का नियम होता है, लाओजू हमें समझाते हैं कि प्रकृति दो चीज़ समझाते हैं कि यदि हम किसी भी चीज़ पर, यदि हम किसी भी चीज़ को अर्थ देने लगते हैं तो वो हम उस पर अपनी निर्भरता बना लेते हैं। और दूसरा सिद्धांत वो समझाते हैं कि जब हम किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं तो हम उसके साथ उसी दूसरी चीज़ का भी विपरीत तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये दोनों सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझ देता है। यदि हम इस दो सिद्धांत को अपने जीवन में यदि समझ लें तो हम अपने दुखों को से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला सिद्धांत बोलते हैं कि जैसी कोई वस्तु होती है, जब हम किसी वस्तु को अर्थ देते हैं तो हम अपने उस वस्तु पे आश्रित होने लगते हैं, और जब वो वस्तु हमें नहीं मिलती तो हमारे अंदर एक बेचैनी उठती है, और हमारी बेचैनी हमेशा किसी विषय वस्तु की होती है, और वो बेचैनी से हम स्वयं को भरना चाहते हैं, और हम उस चीज़ को जोड़ते हैं अपने अंदर, ताकि हम यही सोचते हैं कि वो चीज़ हमें पूर्णता दे देगी। लेकिन दोस्तों संसार की कोई भी ऐसी वस्तु है वो हमें पूर्ण नहीं करती। तो हमारी पूर्णता जो होती है ना, हमारी जो अपूर्णता होती है, और उस अपूर्णता को भरने के लिए हम जिस वस्तु को लेके आते हैं तो वो वस्तु अपने साथ एक अपना विपरीत भी लेके आती है, और वो विपरीत ही हमारे अंदर एक दुख का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों यदि हम दुखी है और हम चाहते हैं कोई चीज़ सुख लेके आ जाए, तो वो जो चीज़ें लेके आती, जो सुख लेके आती, वो हम अपने साथ हमेशा दुख भी लेके आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा किसी भी चीज़ पर निर्भर होते हैं तो वो निर्भरता हमारे लिए एक दुख का निर्माण कर देती है। दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर एक खालीपन होता है तो हम क्या सोचते हैं कि मैं किसी के साथ जाके पार्टी मना लूँ, या खालीपन को कहीं ना कहीं, अपने बेचैनी को किसी भी नशा से या किसी भी चीज़ से उसका सेवन करके अपनी भीतरी अपूर्णता को मिटा लूँ, भीतरी पूर्णता को पूर्ण कर लूँ। लेकिन दोस्तों होता ये है कि जब हम अपनी अपूर्णता को मिटाना चाहते हैं, लेकिन जो वस्तु, जैसे हम किसी चीज़ से, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे लगता है कि ये शराब पी के मेरे अंदर की बेचैनी मिट जाएगी। तो दोस्तों जब वो शराब पीता है तो साथ में वो शराब उसके शरीर को भी खाने लगती है। कहने का यह है कि हम उसको सुख के लिए लाते हैं कि वो कुछ सुख दे देगी, लेकिन वो चीज़ अपने लिए हमारे ही अंदर एक दुख का निर्माण कर देती है। हम किसी चीज़ के लालच में पड़ जाते हैं, हम किसी चीज़ को अर्थ देने लगते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें हमारे जीवन में पूर्णता देगी, लेकिन दोस्तों वो चीज़ हमें पूर्णता न देके वो हमारे लिए दुख का निर्माण कर देती है। दोस्तों ये एक प्रकृति का नियम है कि हम किसी भी चीज़
संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि जो वस्तु अभी जैसी दिख रही है वो वस्तु वैसी ही रहेगी। दोस्तों, वस्तु के अपने परिणाम होते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग्स होती है, वो निरंतर बदलते रहती है। तो लाओजू हमें यही कहना चाहते हैं कि अस्तित्व एंड एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग बर्थ ईच अदर, यानी अस्तित्व और अनअस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, हमारे ही अंदर ऐसा है कि हम जिस चीज़ पे आश्रय लेना चाहते हैं, हम जिस चीज़ से सोचते हैं कि हमारी बेचैनी मिटेगी, वही हमारे लिए दुख का निर्माण कर देती है, और ये दुख का निर्माण ही हमारे जीवन में दुख बनने लगता है, और हम इस दुख से फिर मुक्त नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें अपने अस्तित्व की जड़ों को मजबूत करने के लिए, और हमारे अस्तित्व की जड़ मजबूत होती है हमारी समझ से। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जो योगी पुरुष होता है वो हमेशा जिस भी वस्तु से जुड़ता है उस वस्तु की वास्तविकता को देख लेता है, समझ लेता है, परख लेता है कि वो व्यक्ति कितनी उसके जीवन में सार्थकता है और उस वस्तु की कितनी उपयोगिता है। वो वस्तुओं से आसक्त नहीं होता, वस्तुओं को अपने जीवन में मूल्य नहीं देता, तो वो व्यक्ति हमेशा संसार की वस्तुओं से आसक्त नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यही साधारण व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में वस्तुओं को अपनी डिपेंडेंसी बना लेता है, वस्तुओं का गुलाम होने लगता है, और वो उसकी निर्भरता उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। दोस्तों, चाहे वो डिपेंडेंसी चाहे वो हमारे दो रिश्तों की हो, जैसे हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हम रिश्ता बना के हम सोचते हैं कि वो रिश्ता हमें पूर्णता दे देगा, या हम किसी व्यक्ति से या किसी दोस्त भाई से हम अपने संबंध बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे संबंध मजबूती, हमारे रिश्तों में मजबूती आएगी, तो हमारे रिश्तों में एक मिठास आएगी। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि हम जिस चीज़ को अर्थ देना चाहते हैं तो वो रिश्ते ही हमारे अंदर दुख खड़ा कर देते हैं। हम जिस चीज़ से आसक्ति रखते हैं वहीं से हमारे अंदर दुख का निर्माण होने लगता है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उनके जीवन की सार्थकता वो उसी में देखते हैं कि कोई भी चीज़ उनके लिए अर्थपूर्ण ना हो के अर्थहीन होने लग जाए, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है। हम जिसको अर्थपूर्ण समझते हैं वो चीज़ अर्थपूर्ण से आशय है लाभ से। तो हम जिस चीज़ से लाभ सोचते हैं वही चीज़ हमारे लिए अर्थहीन बनने लगती है। और दोस्तों, क्योंकि हमारी सार्थकता होती है कि हमें ऐसे लोगों के सत्संगत चाहिए जो हमें अर्थहीन होना सिखाए, कि हमारे अंदर मतलब किसी भी चीज़ पर निर्भरता न रहे। निर्भरता मनुष्य को खोखला कर देती है, लंगड़ा बना देती है दोस्तों। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो निर्भरता है वो हमेशा हमें स्वार्थी बना देती है। इसलिए हमें, और जो स्वार्थ का केंद्र होता है वो हमेशा अहंकार का होता है, क्योंकि अहंकार ही होता है छोटी छोटी चीज़ों में रुष्ट होने लगता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे रिश्तों में यदि गहराई आने लगेगी और उनसे छोटी छोटी चीज़ों से हम जुड़ने लगेंगे, और जब वो चीज़ें हमसे पूर्ण नहीं होगी और जब उनसे हमको दुख मिलने लगेगा, तो हमारा अहंकार वहाँ पे ज़्यादा कहना चाहिए प्रगाढ़ होने लगता है और हमारे रिश्तों में फिर खटास आने लगती है। तो दोस्तों, वास्तविक और सार्थक रिश्ता वह होता है जो अर्थहीन होने लगता है, जिसमें अहंकार का विगलन होने लगता है, जिसमें हमारी डिपेंडेंसी आसक्ति कम होने लगती है। क्योंकि जितना हमारा अहंकार का विगलन होगा, यानी क्योंकि उतना ही हमारे रिश्ते में एक समझ बढ़ेगी, एक स्पष्टता आएगी, एक क्लैरिटी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, जीवन में दुख का निर्माण हमारे केंद्र के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति हमारे दुखों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, समझदार योगी पुरुष वो होता है संसार में उसकी जो जड़ें होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसको किसी भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता। तो इट मीन्स कि मतलब वी नीड टू डेवलप और द रूट ऑफ द एक्टिविटी इज स्ट्रांगली। लाओजू हमें ये दो महत्वपूर्ण बातें जो हमें समझा रहे हैं
यदि हम इनको समझ ले, हमने समझा है दो महत्वपूर्ण बातें कि पहली कि जब हम किसी वस्तु को अर्थ देने लगते हैं तो हम उस वस्तु पर आश्रित होने लगते हैं और हम उसकी अपेक्षा रखने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर दुख आने लगता है। और दूसरी बात उन्होंने हमें समझाई कि हम जिस वस्तु को एक वस्तु का निर्माण करते हैं तो वही वस्तु अपने साथ अपने विपरीत का निर्माण कर लेती है। तो दोस्तों ये दोनों बातें हमें लाओजू ने समझाया। यदि हम इनको अपने जीवन में अच्छे से समझ लें, हम अपने विषय वस्तु से आसक्ति न रखें, तो हम अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही होता है अपने बंधनों से मुक्ति। और दोस्तों ये संभव है सिर्फ हमें अपने किसी भी वस्तु विषय को समझना, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने आप में अपनी एग्जिस्टिंग रखती है। जैसे भगवान बुद्ध का शून्यतावाद भी हमें यही बताता है कि शून्य मतलब संसार की कोई हर वस्तु शून्य है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी, कोई भी चीज़ें जो है पदार्थ से बनी हुई है वो शून्य 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 है। शून्य का अर्थ मतलब जो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो दोस्तों वस्तु और विषय अपने आप में कभी खराब नहीं होते, क्योंकि अन्न शरीर के लिए होता है, तो क्योंकि अन्न की उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता वस्तु के लिए सार्थक होती है। लेकिन यदि उस वस्तु से हम स्वयं अपना रिश्ता बनाने लगते हैं तो वो हमारे लिए दुख का निर्माण करने लगता है। तो हमें लाओजू वही समझाते हैं कि जैसे अन्न होता है, यदि अन्न शरीर के लिए है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शरीर वस्तु के लिए हमेशा उपयोगी होती है। लेकिन हमारा जो अहंकार है वस्तु के साथ जुड़कर उसको अर्थपूर्ण बना लेता है, तो हमारे दुख का निर्माण वहाँ से होता है। तो दोस्तों सब लिए ज़रूरत है कि इस वस्तुओं की वास्तविकता को जानना, क्योंकि हमारा दुख होता है कामना ही हमारे अंदर सब दुखों की जड़ होती है। और कामना हमारी आती है अज्ञान से, क्योंकि हम स्वयं अज्ञान है। अहंकार अज्ञान में जीता है और वो संसार की हर वस्तु के साथ जुड़कर जैसे उसको बोलते हैं ओमनी सर्व, मतलब ऐसा होता है कि उसको हर चीज़, क्योंकि स्वयं को नहीं जानता, सोचता है कि मैं हर चीज़ को ग्रहण कर लूँ, यानी कोई भी चीज़ मिले जिससे मैं अपने अंदर की भीतरी अपूर्णता को मिटा लूँ। लेकिन दोस्तों उसकी भीतरी अपूर्णता कभी नहीं मिटती, और यही कारण होता है कि वो संसार में हमेशा निरंतर दुख भोगता है। तो दोस्तों इसीलिए लाओजू हमें समझाते हैं कि अस्तित्व और अनअस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं, कठिनता और सरलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दोस्तों और ऊंचाई, यानी जो कहना चाहिए लंबाई और लघुता एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। दोस्तों ध्वनि और वॉल्यूम, आवाज़ एक दूसरे को अनुसरण करते हैं, और जो कहना चाहिए जो अगला और पिछला एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये यानी जो अगला पिछला एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो होती है ये हमारे अहंकार के केंद्र से होती है। यदि हमारे अहंकार के केंद्र को, क्योंकि अहंकार डूअर होता है, यदि इसके केंद्र को यदि हम समझ जाए तो हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम कोई वस्तु विषय कभी कोई ख़राब नहीं होते। वस्तु विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें हमारे इस भौतिक शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन इसके साथ अहंकार जब जुड़ता है मानसिक रूप से, तब वो दुखों का निर्माण करता है। तो दोस्तों हमारे दुखों का कारण हमारा अहंकार, कर्ता भाव होता है। इस कर्ता भाव से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।